Good morning, class. Today we'll read the chapter 2 of class 8th book Honeydew, the Tsunami. Tsunamis are huge sea waves which are caused because of earthquake under sea. So this chapter is about the tsunamis which cause a lot of destruction. When tsunami caused in in some part of Thailand and Andaman Nicobar, it caused under sea in 2004. Let's read the chapter. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं जो कि समुद्र में जब भूकंप अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से क्रिएट होती हैं, बनती हैं. ऑन 26 of December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Now you can see on 26th December 2004, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी जो समुद्र के अंदर आई थी और थाईलैंड और इंडिया के कुछ भाग जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया था और बहुत ज़्यादा नुकसान भी वहाँ किया था. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. और उस सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. और इस पिक्चर से आप यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा वहाँ पर. और यह जो चैप्टर है, हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. इस चैप्टर में उन व्यक्तियों की स्टोरीज़ को दिखाया गया है जो इस सुनामी में बच गए या जिन्होंने कुछ लोगों की जान बचाई. Did animals sense that tsunami was coming? Some stories suggest that they did. इस चैप्टर when we read the chapter we'll come to know that कि कुछ लोगों का मानना था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर से एक सिक्स सेंस होती है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें पहले ही पता चल गया था कि द अर्थ इज़ अबाउट टू शेक. तो वो पहले ही उस जगह को छोड़कर चले गए थे या उन्होंने कुछ अजीब तरह की हरकतें की थी. विल कम टू नो व्हेन वी रीड द चैप्टर. द पार्ट 1. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट सिर्फ अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है और उसके सराउंडिंग जो सी है उससे रिलेटेड स्टोरीज़ को ही यहाँ पर दिखाएगा, सुनाएंगे. हम इस पार्ट में उन्हीं स्टोरीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे. इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल. कच्चल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता है. एक इग्नेशियस नाम का व्यक्ति है जो कि मैनेजर है उस सोसाइटी में. हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगाया मॉर्निंग में क्योंकि उसके अचानक लगा कि जैसे कि अर्थक्वेक आया है. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नेशियस ने सबसे पहले क्या किया, जैसे उसकी वाइफ ने उसको जगाया कि अर्थक्वेक आया, इग्नेशियस ने केयरफुली सावधानी से टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ. अपना टेलीविजन सेट जो कि ऊपर टेबल के ऊपर रखा था, टुक सेट ऑफ इट्स टेबल के ऊपर से सावधानी से उसको उठाया एंड पुट इट डाउन, उसको नीचे रख दिया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे ना और टूटे ना. देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस. और फिर फैमिली जो है घर से बाहर भागी. When the tremors stop, ट्रीमर्स होता है कुछ झटके, जो स्लाइड झटके होते हैं अर्थक्वेक के कारण एकदम से धरती हिलती हुई नज़र आती है. यह सारी चीज़ें हमें हिलती हुई नज़र आती हैं. When the tremors stopped, they saw the sea rising. जब वो हिलना धरती का थोड़ा सा स्लाइड सा बंद हुआ तो उन्होंने देखा कि जो सी है वो समुद्र एकदम से ऊपर की तरफ उठ रहा था. इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, मीन्स पूरी तरह से वो कन्फ्यूजन में थे, परेशान थे, उलझन में थे कि क्या किया जाए. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father. 2 उसके बच्चों ने caught hold ऑफ हैंड्स ऑफ नियर मदर्स फादर, जो उसकी मदर के फादर थे, मीन्स अपने नाना के हाथ पकड़े हुए थे उसके 2 बच्चों ने, इग्नेशियस के 2 बच्चों ने, एंड मदर्स ब्रदर, और माँ के भाई के, यानी अपने नाना और मामा के हाथों को पकड़ा हुआ था 2 बच्चों ने. एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो विपरीत दिशा में भाग रहे थे. ही नेवर सो देम अगेन, और उन्होंने उस बच्चों को और उन दोनों को जो है नहीं देखा दोबारा. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी जो है उस बहाव में बह गई सुनामी के. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो 3 बाकी बच्चे थे जो उसके साथ आए वही बच पाए थे सुनामी से.
संजीव वॉज अ पुलिसमैन। ये थी एक स्टोरी इग्नेशियस की, वो किस तरह से कि उसके जो 5 बच्चे थे उनमें से 2 बच्चे जिन्होंने अपने मामा और नाना के हैंड पकड़े हुए थे और उसकी पत्नी, वो दोनों उस सुनामी में बह गए थे, और एक बच्चा 3 बच्चे जो उसके साथ रहे थे, इग्नेशियस के साथ थे, वही बच पाए थे इसमें। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। The second story of Sanjeev. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. संजीव एक पुलिसमैन है जो कि कचल आइलैंड में ही, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है जो, वहीं पर वो जॉब करता है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने किसी तरह से मैनेज किया अपने आप को बचाने का। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, अपनी बेटी, छोटी जो बेटी थी, एक मतलब उसकी बेटी थी, एक कम उम्र की थी, एंड हिज वाइफ, अपनी पत्नी, और अपने आप को बचाने में किसी तरह से कामयाब हुआ फ्रॉम द वेव्स, उन लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। अब उसने क्या सुना, बट देन ही हर्ड, वो बचाने में कामयाब हो गया था, उसने मैनेज कर लिया था, उसने अपने आप को, अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को। लेकिन अचानक देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी। और जॉन कौन था? द गेस्ट हाउस कुक। जिस गेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे उसके कुक की पत्नी, उस कुक का नाम था जॉन, और उसकी वाइफ जो है चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, उसने वो आवाज़ सुनी। संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव पानी में कूदा उसे रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों ही उसे लहरों में बह गए। 13-year-old मेघना, थर्ड स्टोरी है मेघना की। 13-year-old मेघना जो कि 13 साल की थी, वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स के साथ बह गई थी, एंड 77 अदर पीपल, और 77 पीपल और भी थे उसके साथ। वो सारे सारे लोग एक साथ उससे जो है बहाव में, उस लहरों के बहाव में बह गए थे। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। बाकियों का क्या हुआ डज नॉट नोबडी नोज, बट शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। समुद्र में उसने अपने आप को 2 दिन फ्लोट करते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाज़ा था, उसके ऊपर वो बैठी रही, और वो तैरती रही समुद्र में 2 दिन तक। 11 टाइम्स शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड, उसने 11 बार जो हेलीकॉप्टर्स थे जो लोगों को हेल्प पहुंचा रहे थे, उन हेलीकॉप्टर्स को उसने 11 बार देखा अपने सर के ऊपर, मीन्स अपने स्काई में, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो हेलीकॉप्टर्स उसे देख नहीं पाए। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव, और फिर एक कोई वेव लहर आई होगी, और उस लहर की वजह से वो किस किनारे पर पहुंची। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। डेज होती है नींद की थोड़ी सी अवस्था, मीन्स ना नींदी सी अवस्था जिसमें ना इंसान पूरी तरह से सो रहा है ना जाग रहा है। और फिर उसने, लोगों ने उसको ढूंढा, मीन्स वो मिली समुद्र के किनारे पर नींदी सी अवस्था में घूमती हुई। नेक्स्ट स्टोरी है अलमास जावेद की। वॉज 10 years old, जो कि 10 साल का था। शी वॉज, अलमास जावेद जो कि 10 साल की थी, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की एक स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, और वहीं जो है पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर का एक पेट्रोल पंप भी था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकावरी आइलैंड, और उसकी मदर जो राहिला है उसका जो होम है वो कहाँ था? नैनकावरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली वहाँ पर क्या करने गई थी? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी सी बीच पर। व्हेन द ट्रीमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह अचानक से वो झटके महसूस हुए। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड, अलमास के फादर ने देखा कि सी वाटर जो है एकदम से जो है एकदम पीछे हटा जा रहा था, और he understood that the water would come rushing back with great force। मीन जिस तरह से वो रिसीड कर रहा था, पीछे जा रहा था समुद्र, वो समझ सकता था दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, की जो पानी है वो एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आगे आने वाला है। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, उसने सभी को जगाया और कोशिश की वो सारे सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। एज दे रेन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, उसका जो ग्रैंडफादर थे अलमास के, वो किसी चीज़ से टकराया उनका सिर, और वो वहीं गिर गया। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके फादर उसकी मदद करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम ओनली, और फिर एकदम से एक बड़ी जो लहर आई, बहुत विशाल, जायंट मीन ह्यूज, वेरी ह्यूज, इनॉर्मस, एक वेव आई और उन दोनों को बहाकर ले गई।
अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अल्मास की माँ और जो उसकी आंटी थी वो स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री के पत्तों से लटके हुए वो रही, वहीं खड़ी रही। एंड लटकी रही मीन्स उनसे। एंड कॉलिंग आउट टू हर, और उसको आवाज़ लगाती रही। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और एक और लहर आई, उसने उस ट्री को ही क्या कर दिया, अपरूट कर दिया, जड़ से निकाल दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अल्मास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने एक लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए देखा। फ्लोट मीन्स पानी के ऊपर लकड़ी के टुकड़े का तैरना, पानी के ऊपर किसी चीज़ का तैरना। तो वो उसने देखा कि लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा जो है तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर चढ़ी। देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अबाउट, जब वो जागी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा, कमोटा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहीं से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, वो छोटी बच्ची किसी से इस इंसिडेंट के बारे में, घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती। शी स्टिल ट्रामाटाइज, ट्रामाटाइज मीन जब भी वो बहुत ज़्यादा शौक में है, बहुत ज़्यादा उसको एक झटका लगा है, सदमा लगा है इस चीज़ का, वो इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। सो दिस इज पार्ट 1। सम कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस आर देयर। लेट्स read this question and answer the questions. Ignis lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. हाँ, ये सही है, ट्रू है। इग्निस ने अपनी पत्नी, 2 बच्चों को, अपने ससुर और अपने ब्रदर इन लॉ को समुद्र में खो दिया, सुनामी में खो दिया। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, सुनामी के बाद संजीव ने जो है सेफ्टी बना ली थी। हाँ, उसने बना ली थी, बट ही वॉज स्वेप्ट बिकॉज ऑफ हेल्पिंग द वाइफ ऑफ जॉन, मैनेज कर लिया था, ट्रू। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, नो शी वॉज नॉट सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, दिस इज फॉल्स। अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, हाँ, अल्मास के फादर ने रियलाइज़ कर लिया था कि कोई सुनामी आने वाली थी, ट्रू। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट वर होल्डिंग ऑन टू, यस, दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हाँ, उसकी मदर और जो आंट थी वो उस ट्री के साथ ही बह गई थी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। Now part 2 is there. Let's see which stories this part will tell us. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck फूके बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल की गर्ल थी, स्टूडेंट थी, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, उसने बहुत सारी जानें बचाई। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फूके बीच इन थाईलैंड, थाईलैंड के फूके बीच पर जब सुनामी ने हिट किया, टकराई। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. हालांकि उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसका कोई इंटरव्यू ले, टेलीविज़न पर वो आए, या उसको किसी तरह की प्रसिद्धि या सेलिब्रिटी बनाया जाए। Why do you think they took that decision? क्यों उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया? We'll come to know when we read the story. एंड नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये जो पार्ट 2 है, इसमें स्टोरी किसकी बताई जाएगी? थाईलैंड की। इन द पार्ट 1 अंडमान निकोबार आइलैंड से रिलेटेड और उसके सराउंडिंग एरियाज की जो स्टोरीज थी, नाउ द स्टोरीज आर फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. दक्षिणी थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में, जहाँ पर हॉलीडे के लिए लोग आते हैं, बिताते हैं, रहते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं, जो कि सी बीच पर होता है रिजॉर्ट। और वहाँ पर स्मिथ फैमिली भी आई थी, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से वहाँ सेलिब्रेट करने आई थी क्रिसमस, थाईलैंड के साउदर्न एरिया में, जो कि सी बीच था, वहाँ रिजॉर्ट भी था एक वहाँ। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल गोइंग गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी छोटी बहन 7 साल की। दियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसकी जो पेरेंट्स थे उनके नाम थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। 26 दिसंबर 2004 की बात है, जो भयानक सुनामी थी, डेडली सुनामी मीन्स जो बहुत ज़्यादा विनाश करने वाली सुनामी थी, वो आने वाली थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। मॉर्निंग में, सुबह सुबह मॉर्निंग में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया
सुमात्रा के एरिया में, और वो सुनामीज जो है उसकी वजह से क्रिएट हो रही थी, ट्रिगर हो रही थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को ने याद किया कि उस जब उन्होंने वो देखा था, द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी जो एकदम से ऊपर उठा जा रहा था, केप्ट कमिंग, आगे बढ़ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच था इतना बड़ा वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग में एकदम से ज्योग्राफी लेसन को याद आया। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में ज्योग्राफी लेसन की क्लास ली थी, वो क्लास ली थी ज्योग्राफी की, एकदम से उसके दिमाग में वो बात याद आई। जस्ट 2 weeks बिफोर, 2 हफ्ते पहले, शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई, उसे 2 हफ्ते पहले ही उसने इंग्लैंड में वो क्लास ली थी ज्योग्राफी की। टिली सो द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठा। स्टार्ट्स टू फोम, एकदम से जो है झाग बनाने लगा। बबल एंड फोम वर्लपूल्स, फिर उसमें बबल्स और फिर एकदम से उसमें जो है फुहारे से निकलने लगे। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946, और उसे याद आया कि she had seen this, उसने ये सारी चीज़ें देखी इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, सुनामी के ऊपर एक वीडियो दिखाई गई थी क्लास में। दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946, 1946 में हवाइयाँ जो एक आइलैंड है वहाँ पर ये टकराई थी सुनामी वेव्स, और वो वीडियो उनकी क्लास टीचर ने दिखाई थी, ज्योग्राफी की टीचर ने। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, हर ज्योग्राफी की टीचर ने वो जो है क्लास दिखाई थी, वो वीडियो क्लास में दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और उसने बताया भी था कि जो सुनामीज़ हैं वो अर्थक्वेक्स की वजह से, वॉल्केनो ज्वालामुखी की वजह से, या लैंडस्लाइड्स होने की वजह से क्रिएट होती हैं। टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और टीली एकदम से चिल्लाने लगी अपनी फैमिली के ऊपर उस बीच को छोड़कर चले जाने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो बोले जा रही थी कि समुद्र के अंदर कोई अर्थक्वेक आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, चिल्लाना, और इतना ज़्यादा मीन्स हाइपर हो जाना कि किसी को समझ ही ना आए कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। तो वो इतनी ज़्यादा हिस्ट्रिकल हो गई थी। सेड हर मदर पेनी, और सेड हर मदर पेनी, अपनी मदर पेनी को उसने कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता सुनामी क्या है। सेड हर मदर पेनी, उसकी मदर पेनी ने कहा कि आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन मैंने जब अपनी बेटी को देखा इतना डरा हुआ, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि ज़रूर कुछ भयानक होने वाला था। टीलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टीली के पेरेंट्स ने उसे, उसकी बेटी जो बहन थी उसको बीच से दूर लेकर गए। टू द स्विमिंग पूल एट अ होटल, होटल के एक स्विमिंग पूल तक। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे और टूरिस्ट भी थे जिन्होंने होटल को उनके साथ छोड़ दिया था, उस बीच को भी, उस जगह से वो निकल गए थे। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो भाग रहे थे, उनके पीछे पूरा का पूरा समुद्र उनकी तरफ उठा आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग, और मैं चिल्लाया, रन, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd floor ऑफ द होटल, एक होटल के 3rd floor पर फैमिली ने वो शरण ली, मीन्स वो जाकर वहाँ पर छिपे रुके। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी के अटैक तक तो वो जो है खड़ी रही वहाँ पर, बिल्डिंग गिरी नहीं। withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, अगर वो बीच पर रुक जाते, they would not have been alive, तो वो शायद जिंदा नहीं बचते। This द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, और बाद में बहुत सारे टूरिस्ट से मिला भी स्मिथ जिसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन का धन्यवाद देना चाहिए। दे हैड बिन फोरवांट,
बिफोर वन मीन्स पहले से चेतावनी दे दी थी उन दोनों ने इस चीज़ की। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली अपने स्कूल में गई इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी इस भयानक कहानी को अपने क्लासमेट्स को उसने सुनाया। See the comprehension check. Answer the following question in phrase and sentence. Why did Tilly's family come to Thailand? To celebrate Christmas. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? The water was rising slowly. It creates bubbles and then start whirlpooling. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? No, Tilly's mother was did not know about the signs of about the warning signs, but she thought that something must be serious when she saw her daughter hysteric. जब उसने अपनी बेटी को इस तरह से देखा हरकत करते हुए, पागलों की तरह मीन्स हरकत कर रही थी, वो चिल्ला रही थी, आवाज़ें लगा रही थी, कुछ अलग अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, तो उसे लगा कि जरूर कुछ भयानक होने वाला था. Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? In her geography lesson in a video in England. Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? They went to a hotel on the third floor of the hotel. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? He must be proud of Tilly's intelligence. In part 1, we'll come to know about the stories of courage and survival of Andaman and Nicobar Island, people of Andaman and Nicobar Island and surrounding seas. And in part 2, we'll come to know the stories of Thailand and the courageous story of Tilly. And in third part, let's see which we are going to know. Look careful at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start calm, blue sea, ruined hearts. Now you can see in the picture that the boy was sitting just quietly, nothing was there. The ruined means destruction, signs of destructions were there. The blue sea you can see there. तो बिल्कुल शांति है यहाँ पर, बच्चा बिल्कुल चुपचाप बैठा, डॉग उसकी आर्म्स में है, और डिस्ट्रक्शन की जो साइंस है वो नज़र आ रहे हैं, ब्लू सी नज़र आ रहा है. सो सच इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब दिस पिक्चर. बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. बिफोर द जायंट वेव्स, कि जायंट जो इतनी बड़ी ह्यूज इनॉर्मस वेव्स थी, उनके आने से पहले, उनके टकराने से पहले, द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका के जो भारत और श्रीलंका के जो तटीय इलाके थे, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. जो वाइल्ड एनिमल्स थे या जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, पेट एनिमल्स जिनको घरों में रखा जाता है, मीन सभी एनिमल्स को ऐसा लगा कि उन्हें पता चल गया था कि कुछ होने वाला था. दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सेफ्टी के लिए भागे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जिन्होंने आंखों से देखा है, मीन जो कि आई विटनेस थे, जिन्होंने जो इस चीज़ के गवाह थे. एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, जो उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स हैं वो स्क्रीम कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं. रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, ऊंचाई की तरफ भाग रहे हैं. डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, जो डॉग्स थे उन्होंने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, मीन्स वो अपनी वॉकिंग के लिए नहीं गए. फ्लेमिंगोज अबेंडन दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, जो फ्लेमिंगोज थी, जो जहाँ पर अपने लो लाइंग एरियाज़ में ब्रीड करती थी, रहती थी, उन्होंने वहाँ वो अपनी जगह छोड़कर चली गई थी. जो फ्लेमिंगोज होते हैं, एक बर्ड होते हैं. एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो इवन जो जू के एनिमल्स थे वो भी अपने अपने शेल्टर्स में भाग गए थे. एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और उनको किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता था. मीन जितना वो परेशान हो गए थे, उनको लालच देकर भी बाहर नहीं निकाला जा रहा था. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक. बहुत सारे लोग ऐसे ये विश्वास करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सिक्स्थ सेंस होती है, छठी इंद्री होती है, और वो जान जाते हैं कि कब धरती हिलने वाली. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. और कुछ experts ये कहते हैं कि that animals' more acute hearing helps, कि जो उनकी सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा acute होती है, बहुत ज़्यादा strong होती है, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, to hear and feel the earth vibration, वो बहुत जल्दी अर्थ की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, कि
जो जब मानवों को पता चलता है उससे तो बहुत ज़्यादा पहले वो किसी भी आने वाले डिजास्टर, किसी भयानक घटना के बारे में, प्रिय घटना के बारे में जान जाते हैं, महसूस कर लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। हम ये तो नहीं बता सकते कि इस चीज़ की तो श्योर नहीं है कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भयानक, जो इनॉर्मस वेव्स थी रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो कि भारतीय मीन्स हिंद महासागर से उठकर आई थी, किल्ड मोर देन, उन्होंने क्या किया था, करीब 1,50,000 लोगों को, दर्जनों मीन्स करीब 12 कंट्री या दर्जनों कंट्रीज़ के देशों के लोगों के 1-1.5 लाख के करीब लोगों को मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड दैट। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स उसमें मरे हों, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अलोंग इंडियाज़ कुडालर कोस्ट, जो भारत का कुडालर कोस्ट था, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पर बहुत सारे हजारों लोग मरे। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। जो बफेलोज थे, जो गोट्स थी और जो डॉग्स थे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। जो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है उसमें बहुत सारे जो अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट, लेपर्ड्स और 130 के करीब जो है अलग अलग बर्ड्स की किस्में भी वहाँ हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम पटांगला बीच इनसाइड द पार्क। उस पार्क के बीच में से, बीच जो पटांगला बीच था, वहाँ से कुछ 60 के करीब जो विजिटर्स थे वो बह गए उन सुनामी में। बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड। लेकिन एक भी एनिमल की कारकेसेस मीन्स डेड बॉडी नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो। सिर्फ 2 जो दरियाई भैंसें थी, आप बोल सकते हो, उनके अलावा कोई एनिमल की डेड बॉडी वहाँ नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटा पहले, सुनामी के हिट होने के 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम पटांगला बीच। लोगों ने देखा कि याला नेशनल पार्क के से 3 एलिफेंट्स जो हैं वो पटांगला बीच से भाग चुके थे, भाग रहे थे, वहाँ से भाग गए थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, एक श्रीलंका का व्यक्ति है जो कि गाले के जो तटीय इलाका है वहीं पर रहता है। उसने कहा कि हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर दियर डेली रन ऑन द बीच। उसके 2 डॉग्स जो पेट एनिमल्स हैं, उसके 2 पेट डॉग्स हैं, वो भी सुबह मीन्स बाहर बीच के लिए, अपने डेली रन के लिए, जो लोग वॉक के लिए जाते थे मॉर्निंग में, वो उसके साथ नहीं निकले। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो बाकी दिन तो बड़ा एक्साइट होते थे बाहर निकलने के लिए, उसने बताया, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, वो बिल्कुल नहीं निकले। एंड मोस्टली प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी जान बचा ली। Answer the question in phrase or sentence. In the tsunami, 150,000 people died. How many animals died? And not more than means 2 buffaloes are found to dead, and not more than that. How many people, animals died in Yala National Park? In Yala National Park, 60 visitors died, but only 2 buffaloes died there. And in tsunami, no animals are found to dead. In 150 people died around Indian and other coastal areas. What do people say about the elephants of Yala National Park? पीपल, लोगों ने कहा कि दे सो 3 एलिमेंट्स वर रनिंग फ्रॉम पतंगला बीच, कि 3 एनिमल्स जो एलिफेंट्स थे वो भाग रहे थे पतंगला बीच से दूर। व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू? डॉग्स रिफ्यूज टू गो फॉर दियर डेली रन। अपने रोज़ के जो उनका वॉक था उसके लिए उन्होंने जाने से रिफ्यूज़ कर दिया था। सो क्लास, दिस इज़ chapter 2. Your work is to read the chapter thoroughly. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you. Have a nice day.